नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अजय भुवन से 5 वर्ष छोटा और चारू से 5 वर्ष बड़ा है। तो हम लगातार क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इक्वेशन बनाते जाएंगे, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले क्या बन रही है, इक्वेशन क्या बन रही है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अजय भुवन से, तो हमने लिख दिया बीच में अजय को, इधर लिख दिया हमने भुवन। अजय की एज अगर हमने लिख दिया x, तो कह रहा है अजय भुवन से 5 वर्ष छोटा है, मतलब ये बड़ा होगा भुवन, तभी तो 5 इसमें ज़्यादा। अब ये देखिए छोटा हो गया, 5 साल छोटा हो गया। कौन छोटा हो गया? अजय छोटा हो गया। अजय कह रहा है अजय भुवन से 5 साल छोटा है, छोटा हो गया। अब कह रहा है और चारू से 5 साल बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है? अजय बड़ा है। किससे? चारू से। तो चारू में x - 5 हो गया। अब देखिए ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया। आगे कह रहा है भुवन और देवेश जुड़वा हैं। भुवन और देवेश, भुवन ये हमारे, तो भुवन और देवेश ये दोनों जुड़वा हैं। इसका मतलब इन दोनों की एज एक जैसी होगी, मतलब x + 5 इसकी भी है तो x + 5 इसकी भी होगी। इसका क्या कह रहा है? देवेश और चारू की एज में कितना अंतर है। तो देवेश यानी देवेश की एज हमारी x + 5 और चारू की एज हमारी x - 5 थी। दोनों में डिफरेंस कितना है, हम इसको सॉल्व करेंगे। x + 5 माइनस अंदर जाएगा, -x माइनस प्लस हो जाएगा, x कट जाएगा हमारा, तो हमारा आएगा 5 + 5 यानी 10। x कैंसिल हो गया, 5 और 5 10, यानी 10 वर्ष आएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, राइट आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से जल्दी से। एक बात और है, अगर आपको सोल्यूशन देखना होगा ध्यान से तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आपको सोल्यूशन आप आराम से देख लीजिएगा। रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं, रिपीट करके क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बिंदु ए से शुरू होकर सुधा उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, हिंदी में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। अब हम बनाते हैं सीधे इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा। तो देखिए बिंदु ए से शुरू होकर सुधा बढ़ती है उत्तर की तरफ, 10 मीटर जाती है। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 5 मीटर जाती है। दाएं मुड़ी, 5 गई। इसके बाद वो बाएं मुड़ी, 5 गई। बाएं मुड़ी, 5 गई। इसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ी, 13 गई। बाएं मुड़ी, 13 गई। अब वो पहुंच गई कहां पर? बिंदु क्यू पर। बिंदु क्यू पर पहुंच गई। अब कह रहा है बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु क्यू की न्यूनतम दूरी और दिशा बताएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम पहले आपको एक तरीका बताते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व भी नहीं करना है, वो सीधे आंसर है। इसने कहा कि बिंदु ए के संदर्भ में क्यू की दूरी और दिशा। दिशा तो एक ही है, आप देख रहे हैं ये वाली डायरेक्शन आ रही है। ये डायरेक्शन होती है आपकी उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। आप देखिए उत्तर पश्चिम 2 ऑप्शन है। हाँ, तो देखिए अगर 2 ऑप्शन है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक अकेला ऑप्शन ही होता है, आप सीधे उसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे, यानी उत्तर पश्चिम। तो इसकी दिशा हो चुकी है। हमको लगा शायद एक लौता ऑप्शन है, इसलिए हमने जल्दी से कहा कि चलो जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है, यानी अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस निकालनी है। आप देखिए ये डिस्टेंस जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये सीधी डिस्टेंस नहीं है, यानी ना ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना ये पैरेलल के फॉर्म में आ रहा है। मतलब ना ये लंबवत बोलते हैं परपेंडिकुलर को, और ना ये समझ लीजिए आप पैरेलल के बारे में हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर को थोड़ी बहुत हिंदी नहीं आती, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक होता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये आपका पैरेलल डायरेक्शन है। इसको शायद लंबवत और इसको समानांतर, सॉरी देखिए याद आ गया, समानांतर बोलते हैं। अब खैर हम इस पर आते हैं वापस। तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे कभी भी निकालना हो तो आप हमेशा याद रखिए एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। आप इसको एक ट्रायंगल बनाइए। ये देखिए 90 डिग्री हो गया, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में, हिंदी में समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ऐसी साइड निकालने के लिए इसकी डिस्टेंस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, हिंदी में फिर वही कर्ण,
कर्ण लंब आधार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला लगता है बच्चों, ये आपका कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका आप यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगी। इसके लिए आपको ये पूरी डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो आइए निकालते हैं। ए क्यू को निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो आपको पता है h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट अब पी स्क्वायर मतलब ये, तो देखिए ये डिस्टेंस तो 10 है और ये वाली डिस्टेंस तो 5 है, तो 10 और ये 5 15 यानी 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस निकालनी हमको, ये वाली हमको पहले से पता है कि ये देखिए ये वाली हमने एक परपेंडिकुलर जो यहाँ पे ड्रॉ किया था, इससे ये वाली डिस्टेंस तो हमको पहले से पता है ये अलग है, ये कितनी है 5 है, पूरी डिस्टेंस 13 थी, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, यानी ये डिस्टेंस आपकी 8 है, 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर जो भी है, यूनिट आपकी मीटर है, यानी 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 225 प्लस 64, ये हो गया आपका 5 और 4 9, ये हो गया 6 और 2 8, ये हो गया 289। 289 किसका स्क्वायर रूट है आपको पता होना चाहिए, ये 17 का है, यानी 17 यूनिट क्या है आपकी मीटर, तो ये हो गया 17 मीटर उत्तर पश्चिम, इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिम, इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से हम कह रहे हैं आपसे, अगर आपको लग रहा है हम जल्दी साफ कर रहे हैं, इसको जल्दी रब कर दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से देखिए, फिर समझिए, ठीक है, हमको इसीलिए भी करना होगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे भी आप फिर बोर होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है R8S का अर्थ है SR का बेटा है, ऐसे ही R7S का मतलब है RS का भाई है, ऐसे ही 6 वाले का नंबर है विवाहित है, 2 का मतलब है पत्नी है। एक लंबा सा एक कोडिंग के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, हम सीधे उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ME से कैसे संबंधित है, मतलब उसका रिलेशन क्या है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चलिए देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है M7D, हम ट्री बनाने जा रहे हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं इसको। फैमिली ट्री बनाने के लिए हमको रिलेशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हमारे रिलेशंस कैसे कैसे हैं, मतलब हमारे रिलेशन कैसे कैसे का मतलब हमको रिलेशंस का मतलब पता होना चाहिए कि अगर वो फादर है तो फादर कहाँ जाएगा, तो फादर ऊपर की तरफ रखा जाएगा, वाइफ कहाँ जाएगी, वाइफ पहले रखी जाएगी ठीक सामने, बेटा बेटी कहाँ रखे जाएंगे, नीचे रखे जाएंगे, ये मतलब होता है फैमिली ट्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है M7D, अब ध्यान से देखिए, 7 आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें देखिए 7 का क्या मतलब है। 7 का मतलब है भाई, तो भाई मतलब M भाई है D का, इसका मतलब है M D का भाई है। भाई मतलब मेल, हमेशा याद रखिए मेल के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस साइन, फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस साइन। ठीक है, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ये भी हम बता दें आपको, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम फीमेल को हमेशा माइनस दें, मेल को हमेशा, ये अपनी सुविधा के लिए। आपका मन कर रहा है कि नहीं, मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं नहीं फीमेल नेगेटिव होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप फीमेल के लिए पॉजिटिव करिए लेकिन मेल के लिए फिर प्लस करिए, लेकिन याद रखिए कि क्या करना है, आप अपने हिसाब से करिए बस। खैर हम फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। MD का भाई है, भाई यानी मेल है, मेल के लिए हमने प्लस साइन लगा दिया। इसके बाद देखिए क्या है, D2K, D2K का मतलब हो गया K D की पत्नी है, K D की पत्नी है यानी वाइफ है। अब देखिए वाइफ और भाई एक ही जनरेशन में आते हैं, इसलिए देखिए हम बगल में लिख रहे हैं। आपने देखा हमने सिंबल बदल दिया, हस्बैंड वाइफ के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने वाला सिंबल लगा दिया। और क्या है, ये है आपका वाइफ है, यानी ये आपकी वाइफ है, पत्नी, हमने देखे माइनस का साइन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है K8A, K8A का मतलब हो गया A K का बेटा है, A K का बेटा है।
अब अगर k का बेटा है तो d का भी हुआ, तो हमने यहाँ लगाया, और बेटा है इसलिए हमने प्लस साइन लगाया। देखिए ये बन गया। और बेटा हमने कहा था जनरेशन नीचे आ गई तो नीचे की तरफ बढ़ गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है A7E, A7E यानी A7E, तो E A का भाई है, E A का भाई है। ये देखिए E A का भाई है, E A का भाई है, ये बन गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे। अब एक बात हम आपको और क्लियर कर दें, ये देखिए ये फीमेल है, तो मानी बात है फीमेल की शादी किससे होगी, मेल से होगी। इसका मतलब अगर ये फीमेल है तो ये मेल होगा। अब आप देखिए ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ट्री बन के तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा था M E से कैसे संबंधित है, M का E से किस तरीके का रिलेशन है। आप देखिए ध्यान से, M ये है यहाँ पे और E यहाँ पे। अब आप ऐसे समझिए, आप हैं यहाँ पे, आप हैं, ये आपके पापा हैं, आपके पापा का भाई क्या लगा, आपके बड़े पापा या चाचा लगे। तो आपके पास चार ऑप्शन, उसमें चाचा का एक ऑप्शन दे रखा है, यानी सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर डी चाचा। चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, ठीक है। और ये पैटर्नल अंकल हुए, एक होते हैं मैटर्नल अंकल जैसे मामा, पैटर्नल अंकल वैसे चाचा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यदि एट द रेट का अर्थ प्लस और अलग अलग सिंबल बने हुए उसका अर्थ माइनस और वगैरह वगैरह, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। सीधे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से 21, हम ये ऐसे लिख दे रहे हैं, पहले लाइन से नंबर लिख दे रहे हैं, क्या क्या नंबर है, ये सारे नंबर थे। अब देखिए सबसे पहले लिखा है 21 के बगल में एक सिंबल बना हुआ है, एक स्मॉल ब्रैकेट बना हुआ है और वो आधा ही बना हुआ है। तो देखिए उसका मतलब क्या, ऊपर देखिए क्वेश्चन में उस ब्रैकेट का मतलब है का अर्थ है प्लस, यानी यहाँ पर आएगा 21 के बाद प्लस, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ऐसे ही देखिए आगे क्या है, 4 के बाद एक छोटा सा सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। उस सिंबल का क्या मतलब है, उसका मतलब होता है माइनस। ये देखिए बना दिया हमने माइनस। इसके बाद देखिए क्या है, फिर देखिए स्मॉल ब्रैकेट का आधा पोर्शन बना हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब देखिए है इनटू, और एट द रेट का मतलब है लास्ट में डिवाइड। ये हो गया, बस देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। और कह रहा है इसका सही जवाब क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है एक रूल चलता है, बॉड मास का रूल है ये, इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और फिर सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं। 21 + 4 - 3 इंटू, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये आ गया आपका 4, ठीक है। यहाँ आ गया 21 + 4 माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12, यहाँ ये 21 और ये सॉरी, अब इसको चाहे आप ऐड करिए चाहे सेपरेट कर दिए डायरेक्ट, तो ये हो गया आपका, सॉरी हमने गलत किया है, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। 12 5 = 60, 5 आएगा, तो यहाँ होगा 5 3 = 15। हाँ अब सही है। और ये हो गया आपका, ठीक है। अब इधर आइए, 21 + 4 ये हो गया आपका 25, ये हो गया -15, 25 - 15 मतलब 10। 10 देखिए ऑप्शन में आ रहा होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज जो हम आपकी सीरीज़ पूरी कंप्लीट कराएंगे उसके बाद हम आपको एक बोनस क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन का जवाब जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा उसको हम यहाँ पे उसका नाम भी अनाउंस करेंगे और उसको हम एक दिन अपने स्टूडियो में बुलाएंगे भी, आप लोगों से उसका रूबरू कराएंगे, परिचय देंगे और एक अच्छा सा उसके लिए गिफ्ट हैम्पर भी रहेगा, ठीक है। सबसे पहला कमेंट, ठीक है। तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप कौटिल्या बलरामपुर में आपको इनवाइट करेंगे हम, और आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे वो कौन सा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको बोनस नंबर या मतलब बोनस प्राइज़ मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हम पहले इसको ऐसे बना देते हैं बॉक्स के फॉर्म में, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे बॉक्स बना भी है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 20, 18, 15, 140, क्वेश्चन मार्क, 195, 8, 13,
14। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हम ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत से लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल ट्राई करिए। कौन सा हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह पर? आपके सामने 5 ऑप्शंस भी दे रखे हुए हैं। क्या हो सकता है, क्या लॉजिक बनेगा? अगर देखा जाए थोड़ी देर तक आप वीडियो को ऐसे पॉज कर दीजिए, फिर आप सोचिए क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम भी ऐसे रुक जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमको तो बताना ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। रूल तो ये कहता है, मतलब तरीका ये है। रूल क्या है, मतलब तरीका है, आपको वीडियो को पॉज कर देना चाहिए, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको लगा सकें, कर सकें। लेकिन खैर, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 140 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 0 कटा, 2 7 जा 14, यानी 7 आया। 7 में आप 1 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। मतलब पहले इसको सॉल्व किया आपस में इस लॉजिक से, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया तो तीसरा नंबर आ रहा है। ये लॉजिक चल रहा है इसमें। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 195 अपॉन 15 हमने किया है, तो आएगा क्या? 13 आएगा। 13 में आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 14। देखिए लॉजिक बिल्कुल बैठ रहा है। तो ऐसे ही आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी ए 216 अपॉन, अगर आप डिवाइड करेंगे किससे? 18, तो क्या आएगा? 12 आएगा। 12 में आप 1 ऐड करेंगे तो आएगा 13, यानी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका 361, एक सीरीज बनी हुई है 361, 380, उसके बाद है देखिए ये इससे रिलेट कर रहा है। उसके बाद देखिए डबल डॉट लगे हुए हैं, डबल डबल डॉट है। मतलब एक ये सिंगल डॉट का एक मतलब वो है, एक मतलब सिंगल सीरीज है। यहाँ पे देखिए डबल सीरीज है, इसमें अंतर होता है। इसका मतलब होता है इसका इससे लॉजिक है, इसके बाद का लॉजिक कुछ और भी हो सकता है। खैर, उसके बाद देखिए इसका जो लॉजिक है 784 सिंगल डॉट क्वेश्चन मार्क, फिर देखिए डबल डॉट, फिर है 729, फिर सिंगल डॉट 756। ये लॉजिक चल रहा है। देखिए अब फिर से वीडियो को पॉज करिए और फिर से आप इसको देखेंगे कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है। फिर से आप सोचिए इसके बारे में क्या हो सकता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ताकि आपका समय ना लगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर वैसे तो इसमें बहुत लॉजिक बन रहा है, लेकिन एक बहुत सिंपल लॉजिक है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से करके आगे बढ़ सकते हैं। वो लॉजिक क्या है, आप देखिए ये 361 है, 380 इससे बड़ा है, 729 है, 729 756 बड़ा है। तो 784 से अगला नंबर क्या बड़ा, इसमें कोई ऑप्शन है? और आप ध्यान से देखेंगे 784 से बड़ा ऑप्शन सिर्फ अकेला एक ही है, वो है 812, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक पढ़ा और आंसर दे दिया। आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा खतरनाक लॉजिक होगा, और आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। यही स्ट्रेटजी काम करती है एग्जाम में। हम लोग कहते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिल थाम के बैठिए, एकदम रेडी हो जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हमारी पूरी टीम। लगातार मेहनत करती है, कौटिल्या की टीम लगातार आपके लिए बढ़िया कंटेंट बना रही है। आप हम लोगों को हौसला अफजाई करें, कमेंट लिखें अच्छा, और कुछ भी चीज़ आपको लगे कि नहीं समझ में नहीं आई, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है, आपको जवाब देगी। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, अब एक सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है 5 6 14 41, उसके बाद है 105, उसके बाद है 230, ऐसे करके आपका अगला है नंबर, वो आपको बताना है। मतलब अगला नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ये हमारी तरफ से चैलेंज है सभी बच्चों को, वीडियो को पॉज करें और सोचें इसका जवाब क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारी टीम ने बनाया है, ठीक है। बहुत मेहनत होती है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए। मान के चलते हैं आपने करीब 10 मिनट आपने समय दिया होगा, है ना। 10 मिनट एटलीस्ट आपको रुकना चाहिए। जिन्होंने नहीं अभी भी नहीं रुके 10 मिनट, फिर से वीडियो को पॉज कर दें, 10 मिनट अपना समय दें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करिए, एक दिन सरकारी नौकरी आपकी कदम जरूर चूमेगी। तो आइए वापस आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। देखिए जो पिछला नंबर लिखा हुआ है 6 - 5, उससे अगले नंबर को माइनस करिए, जो डिफरेंस आएगा 1,
उसका आप क्यूब करें तो ये नंबर मिल रहा है आपको, एक नंबर सीरीज, एक नंबर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे ही देखिए अगला है, क्या है, 14 माइनस 6 क्या आया, 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, यानी एक सीरीज चल रही है 1 2 3। फिर देखिए अगला नंबर क्या है आपका, अगला नंबर है 41 माइनस 14, इसमें देखिए क्या आएगा 27, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। देखिए लगातार नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, मतलब 105 माइनस 41 कितना आएगा 64, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ऐसे अगला नंबर है आपका 230 माइनस 105, इसमें क्या आएगा आपका 125, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो लास्ट एट लास्ट हमारा देखिए ऑप्शन आपके क्या है, जो 4 ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा 6 का क्यूब मिलना चाहिए, है ना। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 यानी 216 होता है। तो किस बेसिस पे मिलेगा, यानी अगर अगला नंबर 446 हो, उसमें से 230 माइनस करेंगे तभी आएगा, यानी 446, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से हमारा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यही क्वेश्चन है दोस्तों बोनस क्वेश्चन, और आप सबके लिए चैलेंज है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट जिसका आएगा, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसको हम लोग यहाँ पे नाम अनाउंस करेंगे, और अगर वो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग स्टूडियो में आएगा, उसके लिए गिफ्ट हैम्पर रख, जब भी वो आएगा उसका गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है। और चूँकि ये नया नया है, अब आपको ही पता है, सबसे पहली बार हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, बाद में हम लोग धीरे धीरे आपको कुरियर के माध्यम से भी गिफ्ट प्रोवाइड कराएंगे। अभी शुरुआत है, तो आपको इतनी मेहनत करनी होगी, आप हमारे पास आप आएंगे तो आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, आप ही के लिए, ताकि आप मोटिवेट हों और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सभी लोग तैयार रहें बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ खत्म होती है, मिलते हैं हम लोग अगले अपने नेक्स्ट सीरीज़ पर रीजनिंग की, तब तक के लिए धन्यवाद।